हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, हमारी पृथ्वी। तो संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारी जो पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य हैं, सब के इस पर निर्भर करते हैं पृथ्वी पे। और पृथ्वी पर मैदान, मरुस्थल, पहाड़, नदियाँ, झील और महासागर भी, जिससे सभी जीवधारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पृथ्वी क्या है, आकृति में गोल है कि क्या गोल है या चपटी है। तो एक समय में हम इसका एक छोटा सा भाग देख सकते हैं जो हमें सपाट दिखाई दे रहा है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें इसे बहुत दूर अथवा पृथ्वी को वायुमंडल से आगे अंतरिक्ष से यात्रा करनी पड़ती है। आपने सुना होगा कई देश रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान यानी पृथ्वी को मनुष्य को पृथ्वी से दूर भेजते हैं। इन्हें अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री द्वारा खींचे गए पृथ्वी के चित्र को देखने से पता चलता है कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। आप जान चुके हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है, गेंद के समान गोल है, किंतु क्या यह गेंद के समान खोखली है? वैज्ञानिकों ने पता लगाया तो पृथ्वी खोखली ना होकर क्या है, ठोस है। इसकी सतह समतल व चिकनी नहीं है। यह कहीं पर ऊंची तो कहीं पे नीची है। यदि पृथ्वी को हम काट कर देखें तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखेगी, यह चित्र में बताया गया है। अगर हम पृथ्वी को काट कर देखें तो सबसे पहले भूपर्पटी, प्रवाह, बाह्यकोण और आंतरिक कोण, ये चार चीज़ हमें मिलेंगे। फिर उसके आगे देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसकी तीन मुख्य परतें होती हैं, भूपर्पटी, प्रवाह और कोण। तो भूपर्पटी क्या होता है, सबसे बाहरी वाला परत होता है जिस पर महासागर और महाद्वीप होते हैं। भूपर्पटी अथवा भूपटल कहलाती है। भूपर्पटी पर जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे वायु, जल, भोजन, खनिज किस पे मिल जाते हैं, भूपर्पटी पे। इसकी ऊपरी परत में मृदा, पौधे एवं जंतु के सड़े गले अवशेष हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ होते हैं। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर और प्राकृतिक गैस इन परतों से ही प्राप्त होते हैं। किसमें, भूपर्पटी से, जिससे हमारे दैनिक जीवन में की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो किससे होती है, भूपर्पट्टियों से होती है, क्योंकि यहीं पे बहुत कुछ पाए जाते हैं। सभी जीवधारी यहीं पे जीवित रहते हैं और वृद्धि के लिए भी यही सब आवश्यक रहता है। सड़े गले अवशेष से लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ये सब चीज़ बनते हैं। अब क्या देखते हैं, प्रवाह। भूपर्पट्टी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परतों को हम प्रवाह कहते हैं। यह पृथ्वी की मध्य परत है। इसे पिघली हुई चट्टानों विभिन्न गैसें सहित पाई जाती हैं। क्या प्रवाह में क्या पाई जाती है, विभिन्न गैसों सहित पाई जाती है। क्रोड़ क्या होता है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्रोड़ कहते हैं। यह भाग प्रवाह से भी अधिक गर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा और निकिल धातु ठोस रूप में, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघलने रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके केंद्रीय भाग में लोहा और निकिल धातु ठोस और बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में पाया जाता है। किसमें, क्रोड़ में पाया जाता है। अब देखते हैं पृथ्वी के क्षेत्र। आपको पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देगा। आपको पढ़ने पे पढ़ा होगा कि नक्शे और ग्लोब में जिन स्थानों के नीले दिखाई देते हैं वहाँ पानी होती है। ग्लोब के ऊपर सिरे उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे दक्षिणी ध्रुव को देखिए। ये भाग आपके सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे। सफ़ेद रंग यह बताता है कि पृथ्वी का यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। आप जानते हैं कि बर्फ जमा हुआ, जो बर्फ़ है वो किससे क्या होता है, पानी से बना होता है। बस पानी क्या होता है, बर्फ जमा होता है। पृथ्वी पर जल, समुद्र, झील, नदियाँ में द्रव रूप एवं ध्रुवों पर ठोस रूप में पाए जाते हैं। द्रव रूप मतलब पिघली और ठोस मतलब कड़ी। द्रव एवं ठोस जल युक्त यह क्षेत्र पृथ्वी का जलमंडल कहलाता है। नीले और सफ़ेद रंग को छोड़कर पृथ्वी की सतह शेष भाग पीले, भूरे या हरे रंग से दिखाई देते हैं। ये वे भाग है जिसे हम जमीन अथवा भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ तो कहीं खाई तो कहीं मैदान दिखाई। पृथ्वी के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रफल का
3/4 भाग जलमंडल और 1/4 भाग स्थल मंडल। मतलब पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी भरा हुआ और 1/4 भाग जो है समतल मतलब रहने योग्य भूमि है, या स्थल मतलब भूमि है ना। अब यह बताइए कि पृथ्वी की सतह पानी है अधिक है या जमीन अधिक है। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या हवा है, हमें हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह बहती है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मोटाई पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम है। अब वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कई सारे गैसें पाई जाती हैं। सबसे मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती हैं। वायुमंडल पृथ्वी के लिए सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। यदि पृथ्वी पर रहने सभी जीवधारियों को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को तथा अत्यधिक ताप के दुष्प्रभाव से हमें वायुमंडल बचाता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल। पृथ्वी सूर्य एक तारा है जिस पे प्रकाश एवं ऊष्मा निकलती रहती है। सूर्य के चारों कुछ आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। क्या होता है, सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में घूमते रहती है। इसको क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। जो ग्रह होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन अब जो एक ग्रह है वो समाप्त हो गया, इसलिए ग्रहों की संख्या अब 8 हो गई है। तो ये सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या है, शुक्र है। जो प्लूटो ग्रह है वो समाप्त हो चुका है। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते, जैसे इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों को मिलाकर सौरमंडल या सौर परिवार बनता है। किस किस को, सूर्य ग्रह और उपग्रहों को मिलाकर। जो उपग्रह हैं 2 प्रकार के, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जो वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह जैसे बुध, शुक्र, ये सब क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। फिर मानव निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसे पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। जैसे आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल इनसैट आदि कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इन उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन, आकाशवाणी, टेलीफोन, मौसम और भूगर्भीय जानकारी के लिए किया जाता है। ये कृत्रिम उपग्रह के बारे में बताया गया, जैसे ये आर्यभट्ट, भास्कर और ये एप्पल। और ये ग्रह हैं जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमें सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर उसके बाद अरुण और वरुण, फिर प्लूटो आता है। फिर यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में बताया गया कि एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र बहुत फेमस है कई चीज़ों इतिहास में, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती, जिससे दिन और रात होती। उन्होंने यह भी बताया कि चांद पर अंधेरा और वहाँ सूर्य के प्रकाश के कारण वह चमकता। आर्यभट्ट का पुस्तक है आर्यभट्टीय खगोल शास्त्र के साथ साथ वो गणित, वर्गमूल, घनमूल और खगोलीय आकृति पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने एक और आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी है, जो दैनिक खगोलीय गणना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने और पंचांग बनाने में आधारित है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र को उनके योगदान के लिए उन्हें भारत का उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। अब पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी, एक तो भोजन है, सभी जीवधारियों के लिए जरूरी है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। आप जब खेलते कूद कर घर आते हैं तो आपको भूख लगती है और आप जो खाना खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मनुष्य, जंतु और पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, किंतु हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण CO2 और पानी की सहायता और सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। जल क्या है, जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पौधे और जंतु को भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। क्या जीवधारियों के शरीर में
भार का अधिकांश भाग 70% जल होता है। जीवधारियों में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के लिए जल क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर वायु जो होती है सांस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब मिली होती है। भोजन और जल के अलावा जीवित रहने के लिए वायु भी अनिवार्य है। आपने अपने दैनिक अनुभव में महसूस किया होगा कि नदी और तालाब में डुबकी लगाने के समय हम अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह सकते, क्योंकि कंबल और रजाई में से ढककर भी हमारे दम घुटने लगता है। हमें शीघ्र ही अपने शरीर को बाहर निकालकर सांस लेना पड़ता है। सांस लेने के लिए जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध वायु को ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। स्थल में रहने वाले जीवधारी अपने चारों वायु से तथा जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। फिर एक मिट्टी एवं प्रकाश मतलब वायु की जो भोजन जल एवं वायु के अतिरिक्त जीवों को मिट्टी एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। मिट्टी पौधे को सहारा देने के साथ साथ जल और अनिवार्य खनिज की पूर्ति करते हैं। क्यों मिट्टी करता है, मिट्टी खनिज भी देता है और जल और खनिज देता है। यह अनेक कीटों, केंचुओं और अन्य जीव जंतु को आश्रय देता है। पौधे में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। पृथ्वी सौर मंडल का अद्वितीय ग्रह है। ठीक है, जो सौर मंडल के अब तक के 8 ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा मात्र है जिस पर जीवन है। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण पृथ्वी को सौर मंडल का अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी की जलवायु मानव एवं जीवों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त है। इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनता है, जो भी हमें अत्यधिक गर्मी और ठंडी से बचाता है। इसका विशाल मात्रा में जल विभिन्न क्षेत्रों, ठोस, द्रव में और गैस के रूप में उपलब्ध है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। अतः ऐसे ग्रह हैं जो जीवधारियों के जीवन की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराती है। इसलिए जो पृथ्वी है सौर मंडल का क्या है, अद्वितीय ग्रह है। धन्यवाद दोस्तों, ये वाला चैप्टर समाप्त होता है।